तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केटीवन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बैक लगता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बैक इसी सब्जेक्ट में लगता है जो आपका कल पेपर है। यानी कि आपका जो यहाँ पर 23 तारीख को जो पेपर है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इसी में जो है बैक लगने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन ये बैक जो होते हैं स्टूडेंट की गलती की वजह से लगते हैं। बाकी ये जो होता है बहुत ही ईजी होता है। सिर्फ जो है आपको क्वेश्चन को समझना है, और जैसे आपके स्कूल में या फिर आपने जहाँ कहीं भी पढ़ा हो उसी तरीके से बनाना है। एग्जामिनर आपको फेल कभी नहीं करता, इतना आप मान कर चलिए। अगर आपको आता है जैसे लेटरिंग जो है अक्षरण, और जो है यहाँ पर जो एच पी बी पी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, और हमारा फर्स्ट जो सबसे पहला चैप्टर है, और यहाँ पर जो हमारा आर एफ निकालते हैं मापने की लंबाई, ये सब एक जो है कॉन्सेप्ट की तरीके हैं जो कि सिर्फ समझना है। और इस वीडियो के अंदर आपको मैं समझा दूंगा, इसकी पूरी गारंटी आप मानकर चलिए। क्योंकि यहाँ पर जो है हमने पूरे क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं उसी के जो यहाँ पर हमने नोट्स बनाकर यहाँ पर आपके सामने जो है यहाँ पर रख दिए हैं, देख लीजिए। इसी में से क्वेश्चन आएंगे, जितने क्वेश्चन अभी हम कराने वाले हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई भी गलती करते हैं और जो है इसी की वजह से आपके बैक लगता है, ये तो गलती करते हैं, यही सबसे बड़ा वजह है, सबसे बड़ी वजह है। और अगर आपको जो है बैक लगने से बचना है तो आपको वीडियो पूरी देखनी है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है एक एक, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, और कम ही समय में आप जो है इस वीडियो को सीख जाएंगे और क्वेश्चन को जो है आप वहाँ पर आसानी से हल कर लेंगे। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो सावधानियाँ हैं इसको भी हम बताएंगे, कैसे जो है एग्जामिनर से आप नंबर बढ़वा सकते हैं। मतलब ऐसे लिखेंगे तो आपका नंबर जो है एग्जामिनर बढ़ा चढ़ा कर देगा, अलग जो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनसे कंपेयर करने में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर कार्य है सबसे पहले चैप्टर का है ड्राइंग उपकरण। जो होता है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होने वाले उपकरण का नाम लिखिए। तो यहाँ पर उपकरण जो है यहाँ पर हमने लिख दिए हैं, जैसा कि पहला लिखा है आपको ड्राइंग बोर्ड, दूसरा क्या है ड्राइंग शीट, तीसरा क्या है टी स्क्वायर, और चौथा सेट स्क्वायर, फिर मिनी ड्राफ्टर जो कि आपको ले जाना कंपलसरी है एग्जाम में। यहाँ पर मिनी ड्राफ्टर की सहायता से ही आप क्या करेंगे, स्केल जो होती है स्केल से आप खींच सकते हैं मिनी ड्राफ्टर में जो लगी होती है। यहाँ पर हमारी मापनी हो जाएगी, यानी कि पटरी हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा उपकरण बॉक्स में हमारा क्या क्या आएगा देख लीजिए। एक हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा प्रकार, बड़ा डिवाइडर, ड्राइंग पेन हो जाएगा, सुरमेदानी, पेचकस और लेंथिंग छड़, इतने चीज़ें हो जाएंगी उपकरण बॉक्स में। और यहाँ पर हमारा क्या है, ड्राइंग पेंसिल है, रबड़ है और रुमाल या झाड़न वस्त्र, ये तीनों तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। हमारी ड्राइंग पेंसिल तो लगेगी, इसी से आप बनाएंगे। रबड़ भी आपको ले जाना है, और रुमाल या फिर कोई जो है झाड़न वस्त्र यहाँ पर जो लिखा है इसको आपको ले जाना है, देख लीजिए। इसको ले जाना कंपलसरी है, अगर आप रबड़ या कुछ भी भूल जाते हैं तो आपकी इसमें गलती होगी और वहाँ पर आपको कुछ भी मिलेगा नहीं, ये मानकर ही चलिए। तो यहाँ पर रुमाल भी आप साथ में रख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आप जो है ड्राइंग उपकरण में लिख सकते हैं, और इन सबको लेकर भी जाना है। सब चीज़ें नहीं, जैसे कि यहाँ पर मेन चीज़ें जो हमारा ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग सीट भी है, और हमारा क्या है, नहीं ड्राइंग सीट आपको मिलेगी, ड्राइंग सीट आपको मिलेगी। आपको क्या ले जाना है, और यहाँ पर हमारा वो प्रोजेक्टर, मतलब प्रोजेक्टर, और दोस्तों हमारा जो है प्रोटेक्टर भी ले जाना है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, चांदा जो है आपको ले जाना भी कंपलसरी है, क्योंकि चांदे की सहायता से ही आप जो है कोण को दर्शाएंगे, और हमारा गोला प्रकार भी आपको साथ में ले जाना है। इतनी चीज़ें आपको जो है ले जानी है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आता है, अभियांत्रिकी ड्राइंग में प्रयोग होने वाली विभिन्न रेखाएं। ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि अभियांत्रिकी ड्राइंग में प्रयोग होने वाली रेखाएं जो है दर्शाइए तथा उनके उपयोग भी लिखिए। तो यहाँ पर हमने रेखाओं को दर्शा दिया है ताकि आप यहाँ पर आप समझ सकें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली रेखा क्या है, यहाँ पर कंटिन्यूअस लाइन, यानी कि जो हमारी सीधी रेखा होती है, यानी कि हम जो किसी वस्तु को दर्शाते हैं, जैसे वर्ग को दर्शाते हैं तो इसी रेखा का तो प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस लाइन। और हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, हिडन लाइन हो जाएगा। हिडन लाइन कौन सी होती है, जिस चीज़ को हम जो है सामने से यानी फ्रंट व्यू से नहीं देख सकते हैं, वो चीज़ें पीछे जो हम दिखाते हैं चित्र में, वो हमारी हिडन लाइन के द्वारा जो है दिखाई जाती हैं। और हमारा तीसरा इसी प्रकार क्या है, कट सेंटर लाइन है। चौथा हमारा जो है कटिंग प्लेन लाइन या फिर सेक्शन प्लेन लाइन। और यहाँ पर हमारा जो है पांचवा जिगजैग लाइन। और यहाँ पर छठा जो है डिट्टो लाइन। सातवां शॉर्ट ब्रेक लाइन। और यहाँ पर आठवां डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन कौन सी होती है दोस्तों, जैसे आपने 5 सेंटीमीटर कोई रेखा खींची, यहाँ पर जब आप 5 सेंटीमीटर कोई रेखा खींचते हैं तो यहाँ पर एक जो होता है, यहाँ पर दर्शाने के लिए एक लाइन का प्रयोग करते हैं 5 सेंटीमीटर लिखने के लिए, ये हमारी कौन सी होती है, डायमेंशन लाइन। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेखाओं को कैसे यहाँ पर दर्शाना है, और उपयोग पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा बनाकर। तो अब हमारा क्या है दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होने वाली सावधानियाँ। यहाँ पर सावधानियाँ क्या है दोस्तों, सावधानियाँ लिखना कंपलसरी है। मतलब सावधानियाँ अगर पेपर में आता है तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि सावधानियाँ तो आप बनाकर बहुत कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर वैसे ही हमने 8 पॉइंट लिख दिए हैं जो कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में सावधानियाँ बरतनी चाहिए। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, सभी उपकरणों को कपड़े द्वारा अच्छी प्रकार से साफ कर लेना चाहिए, और पेंसिल को दीवार या फर्श पर रगड़कर नुकीला नहीं करना चाहिए। पेंसिल बनाते समय उसकी काली ड्राइंग शीट पर नहीं गिरनी चाहिए, नहीं तो आपकी ड्राइंग शीट जो है अगर गंदी हो गई तो आपका एग्जामिनर
नंबर वैसे ही काट लेगा। तो यहाँ पर इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और चौथा पॉइंट क्या है, रबड़ का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि अगर रबड़ का प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपका जो ड्राइंग सीट है वो काफ़ी भद्दी लगने लगेगी, तो इससे भी आपके नंबर कटेंगे। और प्रकार की नोक ड्राइंग सीट में नहीं घुसनी चाहिए, नहीं तो आप समझ सकते हैं उसमें छेद हो जाएगा और वहाँ भी नंबर कट जाएंगे। ड्राइंग को कठोर पेंसिल द्वारा हल्के हाथ से बनाना चाहिए, ताकि जो है अगर आप गाढ़ा मान लीजिए बना लेते हैं तो आपका जो है जो मिटाने में प्रॉब्लम ही आएगी, इससे आपका चित्र भद्दा ही लगने लगेगा। और सातवां पॉइंट क्या है, हाथों को ड्राइंग बनाते समय सदैव साफ रखना चाहिए। और आठवां पॉइंट क्या है, ड्राइंग का कार्य जो है तो दोस्तों अब हमारा जो अगला चैप्टर है यानी कि अक्षरण जो है, इसको हम सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो अगला चैप्टर है लेटरिंग यानी कि अक्षरण जिसे कहते हैं, उसको हम यहाँ पर सीखेंगे और कैसे जो है लेटर को लिखते हैं और किस जो लेटर को कितने रेशियो में लिखते हैं, इसको भी इस वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से सीख जाएंगे और इसकी गारंटी आपको पूरा सिखा भी देंगे। तो यहाँ पर देखिए लेटरिंग हमारा अक्षरण जो है, सबसे पहले आपको जो है कुछ अक्षरों को याद करना है कि वो किस रेशियो में लिखे जाते हैं। उसके बाद हम इसके यूज आपको आसानी तरीके से एकदम से बता देंगे। तो यहाँ पर जैसे हमारा ए अक्षर जो होता है 7:4 में, बी 7:4 में, इसी प्रकार जितने भी जो लेटर हैं वो 7:4 में ही लिखे जाते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पर चार जो है, चार लेटर यहाँ पर जो हैं, ये जो है अलग अलग हमारे रेशियो में लिखे जाते हैं। सबसे पहला लेटर हमारा यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर आई है। आई हमारा किस में लिखा जाता है, 7:1 में। जे हमारा 7:3 में। यम हमारा 7:5 में। डब्ल्यू जो है हमारा 7:5 में। इसको आप मन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आप नीचे जो है समझ में आ जाएगा कि ये रेशियो हमारा क्यों ले रहे हैं और किस प्रकार इसको सॉल्व करना है, हमारा किस प्रकार जो है यहाँ पर अक्षरण करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे देखिए लिखने का सही तरीका क्या है। लिखने का सही तरीका हम यहाँ पर लिख दिए हैं, जिससे आपको ABCD यहाँ पर जो है इसको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमारा ए अक्षर जो होता है दोस्तों, ए को हम जो है ऐसे बनाते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना। आपको ए हमारा यहाँ नीचे से बनता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो है ये नीचे ही रहना चाहिए। अब हमारा बी अक्षर की बात करें, बी अक्षर भी डिफरेंट होता है। क्या होता है, बी में हमारा जो है छोटा, ये पहला वाला छोटा होता है और दूसरा वाला जो है ये वाला बड़ा होता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखकर बनाएंगे। तो यहाँ पर बी वाला भी हो गया। सी वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप बनाते हैं। डी वाला भी आपको यहाँ आगे से नहीं लेना है दोस्तों, आपको डी वाला यहीं लाइन से ऐसे ले लेना है, यहीं लाइन तक ही जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख लीजिएगा यहीं लाइन तक ही रहना चाहिए। अब बात करें ई लेटर की, तो ई लेटर हमारा जो है ये नीचे वाला जो है बड़ा होना चाहिए, इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर ये वाला उससे छोटा, ये वाला बीच वाला सबसे छोटा होना चाहिए। इस प्रकार ई को हम लिखते हैं। तो ई को इस प्रकार लिखेंगे दोस्तों। अब हम बात करें एफ़ की, तो एफ़ हमारा जो है बड़ा, ये पहला वाला बड़ा रहेगा और दूसरा वाला छोटा रहेगा। एफ़ को इस प्रकार लिखेंगे। जी वाला आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन जी आपको ऐसे नहीं बनाना है। जी आपको यहाँ से करके इसको ऐसे कर देना है। जी यहाँ से आपको ऐसे कर देना है, इस प्रकार जी बनेगा दोस्तों। जी हमारा ऐसे हो जाएगा। अब बात करें यच की, यच तो आपको बिल्कुल वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आई जो होता है आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। आप क्या करेंगे, ऐसे ही आप लिखते हैं, वैसे देखेंगे तो आप ऐसे लिखते हैं, नहीं तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं लिखना। सिर्फ आई को ऐसे सीधी लाइन खींच देनी है और कुछ नहीं करना। बात करें जे की, तो जे को आपको कैसे लिखना है, जे को आपको इतने में लिखना है, 7:3 में, लेकिन जैसे आप लिखते हैं वैसे ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। के में काफ़ी बच्चे गलती क्या करते हैं कि के आप ऐसे लिखते हैं ऐसे, जबकि ये गलत है। क्या हो जाएगा, ऐसे करके कि हमारा ऐसे रहेगा और यहाँ से लाइन जाएगी, क्या होगी, इस वाली रेखा से लाइन जाएगी, ना कि यहाँ से बीच से। इस प्रकार आपको की लिखना है, तो इतना आपको ध्यान में रहना चाहिए। बात करें यल की, यल आपका वैसे ही रहेगा। यम हमारा जो होगा ऐसे नहीं होगा, इतना जानिए। यम हमारा कहाँ तक होगा, यहाँ से पूरा आएगा यहाँ तक नीचे तक, और नीचे भी यहाँ तक पूरा जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यन आपका बिल्कुल वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओ भी आपका कोई दिक्कत नहीं। पी भी आपका कोई दिक्कत नहीं। क्यू में आपको क्या करना है, क्यू को ऐसे बनाकर यहाँ छोटा सा ऐसे कर देना है, बस छोटा सा। तो दोस्तों हमारा आर कैसे हो जाएगा, आर कैसे होगा, जैसे के लिख रहे थे वैसे एकदम ही आपको आर भी लिखना है। कैसे, देखिए आप के को इस तरीके से लिख रहे थे, उसी प्रकार आर को भी लिखना है। कैसे, यहाँ पर आपको पी बनाना है और आर बनाने के लिए यहाँ से लाइन खींचनी है, बीच से आपको नहीं खींचना। आपको ध्यान रखना है आपकी लाइन यहाँ से खींचनी चाहिए, तभी आपका सही माना जाएगा। इस प्रकार लेटर को लिखेंगे। और हमारा जो बचा है यस, यस को हम ऐसे छोटा करके यहाँ बड़ा कर देते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ तक छोटा रहता है, फिर ये हमारा चौड़ा हो जाता है थोड़ा। टी हमारा वैसे रहेगा, यू भी वैसे, वी भी वैसे। अब हमारा अगला क्या आता है, डब्लू। डब्लू को भी आपको सही से लिखना है। डब्लू हम जो लिखते हैं अपने जो हमारे अपने कॉपी वॉपी में, डब्लू इस प्रकार ही लिख देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता। डब्लू हमारा लिखा जाता है इस रूप में। यहाँ आपको डब्लू ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे बाहर की ओर, मतलब ये ऐसे बाहर की ओर कोण बनाता हुआ, फिर ये अंदर जाएगा अंदर, फिर ये भी बाहर को कोण बनाता हुआ डब्लू बन जाएगा। तो आपको ये जितने भी चीज़ें बताई हैं, डब्लू एक्स हमारा वैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। वाई भी कोई दिक्कत नहीं, जेड भी कोई नहीं दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट थे, जो अक्षर थे, उसको आप बनाना सीख गए होंगे, उसी प्रकार आपको बनाना है। और ये इतना ध्यान
ध्यान में रखकर चलिए कि इसका जो है जो हमारा 5 या 8 नंबर का जो भी आता है ये आपका आएगा जरूर, एकदम फिक्स है, पेपर में रखा हुआ है, कोई काट नहीं सकता इसको। तो इसको आपको अच्छे से आना चाहिए, इसलिए इसको आपको अच्छे से बता रहे हैं। अब बात करें लिखने की, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, ये देखिए क्वेश्चन हमारा इस प्रकार आता है कि कहता है 35 हाइट के एकल प्रयास में ऊर्ध्वाधर अक्षरों तथा 7:4 के अनुपात में निम्नलिखित वाक्यों को लिखिए। अब हमारा जो रेशियो है ये आ चुका है, और आपको अगर नहीं पता एकदम से तो आप इस वीडियो से एकदम अच्छी तरीके से सीख भी जाएंगे। देखिए 7:4 का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझिए। 7:4 का मतलब जो है दोस्तों, हमारा 7 का मतलब होता है कि हमारा जो अक्षर होगा वो हमारा कितने जो खाने होंगे, कितने 7 खाने होंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 खाने हो गए, 7 उसका मतलब हो गया। और 4 का मतलब क्या है, 4 हमारा ये खाना हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब 7 ये वाला जो ऊपर वाला हो जाएगा और 4 ये वाला। इतने में आपको एक अक्षर बनाना है, जैसे ए बनाना है तो इतने में ही बनाएंगे, इतना ऊंचा और इतना चौड़ा होना चाहिए, तो हमारा अक्षर क्या होगा, सही माना जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको जो है आपको रेशियो समझ में आ चुका होगा। लेकिन रेशियो को अब जो है हम बराबर बराबर भागों में करेंगे कैसे, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हाइट दी रहेगी हमें, हाइट यहाँ पर क्या दी है 35 दी है, तो 35 को हम जो है 7 वाले भाग से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो गैप रहेगा इन सबके बीच में 5-5 का रहेगा। 5 यहाँ आया है, 5 यहाँ 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 5 7 35 हो गया, यानी कि 7 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। तो इसी प्रकार हम रेशियो का प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ जो है समझ में आ गई होगी कि 7:4 का मतलब यहाँ पर क्या है। तो देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा दिया ना होता, यहाँ कभी कभी दिया भी नहीं होता है रेशियो, तो आपको मानना ही पड़ता है क्या, 7:4 मान सकते हैं या फिर 5:4 मान सकते हैं। ये दोनों आप अपने मन से जो है मान सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ जो है आप लिख दीजिएगा कि हमने माना क्या है। तो यहाँ पर 7:4 जैसे यहाँ पर दिया ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ऑलवेज स्पीक ट्रूथ कह रहा है कि हमेशा जो है सत्य बोलना चाहिए, तो यहाँ पर ऑलवेज को कैसे लिखेंगे, यहाँ 35 हाइट के, तो यहाँ पर हमने जो है डिवाइड कर दिया, जिस प्रकार से आपको अनुपात बताया था, ये हमने जैसे बताया था वैसे यहाँ पर बिल्कुल बनाया है, इसको यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला जो रहेगा नीचे नीचे से रहेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। और यल बनाने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए ये हमारा हो गया। अब हम दूसरा जो अक्षर बनाएंगे उसको हम एक जो है यहाँ पर एक लाइन गैप देकर बनाएंगे। क्या करेंगे, एक खाना जो है गैप देकर बनाएंगे। यहाँ पर यल कैसे बनाएंगे, यहाँ एक खाना गैप देकर बनाया है, यल ऐसे बन जाएगा। डब्लू हमने बताया था, डब्लू हमने फिर देखिए यहाँ पर एक गैप पड़ गया, ऐसे आपको गैप देना है जो है अगला अक्षर लिखने के लिए। तो यहाँ पर डब्लू मैंने बताया था कि यहाँ पर ऐसे आएगा, कोण बनाता हुआ ऐसे ऐसे, और यहाँ पर तिरछा तिरछा ही जा रहा है, देख सकते हैं आप, सीधा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ए आप फिर वैसे ही बना सकते हैं। वाई आप क्या करेंगे, देखिए वाई यहाँ पर हमसे थोड़ा गलती हो गई है, वाई हमको यहाँ से बनाना था, तभी हमारा जो है सही माना जाता है, क्योंकि यहाँ से अगर हम बनाते तो हमारा एक ये पॉइंट छूटता है, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट छूट दिए हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये हमसे थोड़ा गलती हो गई है। और आपको ध्यान है कि हमेशा जो है पेंसिल से बनाना है, नहीं आप पेन से बनाने लगे। पेंसिल का यूज़ पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग में करना है, शायद नाम लिखते वक्त यही सब जगह आप जो है पेन का यूज़ कर सकते हैं, बाकी वहाँ भी आपको पेंसिल ही करना है। आप इतना ध्यान में रखकर चलिएगा कि पेंसिल से सारे काम करेंगे, पेन को आपकी वहाँ जो पेन है वहाँ पर आपको ज़रूरत में काम नहीं पड़ेगी, इतना मान कर ही चलिए। ये हमारा क्या होता है, हमने बताया था ये थोड़ा छोटा होता है और यहाँ से थोड़ा चौड़ा हो जाता है। इस प्रकार आप ऑलवेज लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलवेज ऐसे लिखकर स्पीक ट्रूथ। अब इतना नहीं बताया दोस्तों, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और आपको जो है पेपर आपका कल ही है तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए इतना ही आप स्पीक लिख लीजिएगा, ट्रूथ भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि हमने वहाँ पर बता दिया है लिखने का सही तरीका क्या है। अब बात करते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, किस टाइप से, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है 10 ऊंचाई के एकल प्रयास तिरछे अक्षरों में वाक्यों को स्वच्छतापूर्वक मुक्त हस्त लिखिए। तिरछे अक्षरों का क्या मतलब है दोस्तों, कि आपको एक कोण पर लिखना है, किसी एक कोण पर आपको सारे अक्षरों को लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, यहाँ पर जो कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, इसका मतलब है, और इसको आपको जीवन में फॉलो करना चाहिए वैसे तो ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था कभी कभी रेशियो नहीं दिया रहता, तो हमने जो है 5:4 मान लिया है, क्योंकि 5 से यहाँ पर हमारा 10 कट जाएगा, इसलिए हमने 5 रेशियो माना है। मैंने बताया था आप कोई भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर 2 आ गया। अब 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप 2-2 भागों में डिवाइड करेंगे 10 को, तो यहाँ पर 5 भागों में डिवाइड हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, तो 5 भाग में जब डिवाइड हो जाएगा, पेंसिल से आप करेंगे, नोक आपकी जो है थोड़ा पतली होनी चाहिए, जिससे आपके जो यहाँ पर लाइन है वो मोटी ना हो। तो यहाँ पर इसको करने के बाद हमसे थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई है, हमने यहाँ पर दोस्तों जो हमसे गलती हुई कि हमने यहाँ पर अक्षरों को सीधा लिख दिया है। अगर यहाँ पर तिरछे अक्षरों में न कहता, सिर्फ कहता सिंगल स्ट्रोक लेटर में लिखिए, यानी कि सिर्फ जो है ऊर्ध्वाधर कहता तो हम ऐसे ही लिखते, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर तिरछे अक्षरों में कहता तो आपको एक एंगल पर लिखना होता है। कैसे, आपको मान लीजिए कोई एंगल पर लिखना है, तो आपको सबसे पहले एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है, जैसे यहाँ से हम बना रहे हैं, जैसे यहाँ से अब हम बना रहे हैं कोई एक जो है वो हार्ड लिख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसे करेंगे। फिर जो है अधिकतर सभी लोग क्या करते हैं 75 डिग्री पर कोई लेटर लिखते हैं, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे और देखने में काफ़ी कूल भी लगे। देखिए जैसे यहाँ पर हम प्रोजेक्टर यानी कि चांदा को रखते हैं, तो मान लीजिए 75 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, तो ऐसे अगर आ रहा है तो हम ए को कैसे लिखेंगे दोस्तों, ए को इसी प्रकार जैसे हमने डिवाइड किया उसी प्रकार डिवाइड करके हम सिर्फ तिरछा लिखेंगे, ए को ऐसे, फिर बी को भी इसी जो है एंगल पर ऐसे लिखेंगे,
इसको छोटा और इसको बड़ा जैसे लिख रहे थे वैसे, सिर्फ जो है आपको इसको तिरछा लिखना है, जिस प्रकार आपने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया 75 डिग्री पर। एक बार आप ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद आप सीधे सीधे में उसी के लिखते जाएंगे सभी लेटर को, जो भी है। सी को आप भी ऐसे तिरछा लिखेंगे, डी भी आपको ऐसे तिरछा ही रहेगा। तो आपको ये ध्यान में रखकर चलना है कि अगर तिरछे अक्षरों में कहेगा तो आप तिरछा बनाएंगे कोई एक एंगल पर, और सभी एंगल मतलब सभी लेटर एक ही एंगल पर होने चाहिए। तो आशा करता हूँ ये जो है तिरछे अक्षरों में भी आपको समझ में आ गया होगा। दोनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और सबसे बड़ा काम आप ये करिएगा कि आप जो है सबसे पहले यहाँ पर कॉपी में बना लीजिएगा, ताकि आप जो एग्जाम में बैठने जाएँ तो आपको ऐसा ना लगे कि हमने अभी तक ये कभी बनाया ही नहीं है। तो आपको वहाँ भी थोड़ा जो है टाइम आपका बर्बाद ही होगा। तो यहाँ पर टाइम ना बर्बाद हो, इसलिए आप जो है सबसे पहले यहाँ पर एक बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप वहाँ आसानी से एकदम जो है खुलकर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान में रखकर जो है चलना है। तो अब चलते हैं हम अगले मतलब टॉपिक पर कि और कौन सा क्वेश्चन आता है। तो हमारा क्वेश्चन ये वाला भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। 40 mm भुजा वाले नियमित षष्ठभुज को सामान्य विधि से बनाइए। तो यहाँ पर 40 mm का क्या करना है, षष्ठभुज बनाना है जिसकी 6 भुजाएं हो। तो यहाँ पर हमने 6 भुजाओं वाला षष्ठभुज बना दिया है, जिसकी लंबाई जो है सब बराबर है। तो यहाँ पर सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए अगर आप षष्ठभुज बना रहे हैं तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर बना दिया है। अगर यहाँ पर कहता भी कि समान लंबाई का बनाना चाहिए, मतलब बनाना होगा, तो आप समान लंबाई का ही बनाइएगा, नहीं तो आप वैसे भी ऐसे ही बनाइएगा, तभी आप एग्जामिनर जो है आप एग्जामिनर को खुश कर सकेंगे और आपको नंबर भी एग्जामिनर खूब सारा देगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो होता है, अगर आप डायरेक्ट किसी चीज़ को बनाएंगे कि हम 6 जो है 40 mm का षष्ठभुज बना दें, तो आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई ना कोई रेखा जो है आपसे गलती से गलत हो जाएगी, और सारी रेखाएं कभी भी एक माप की नहीं होगी। तो ये आप ऐसी गलती ना करें, इसके लिए हमने जो है ये वाला क्वेश्चन रखा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और एक 40 mm पहले यहाँ पर लाइन खींच के ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है। एक एक पॉइंट समझते जाइए। एक लाइन ऐसे खींचेंगे, फिर उसके बाद 40 mm यहाँ पर लाकर एक लाइन ऐसे यहाँ पर जो है हिडन लाइन, जिसका प्रयोग करके आप बना सकते हैं, बाद में खो दीजिएगा। फिर उसके बाद ये वाली लाइन यहाँ से मिला दीजिएगा, और फिर यहाँ पर क्या करना है, आप ये वाली लाइन भी हो सके तो बराबर ही करिएगा, लेकिन कोई करें या ना करें, लेकिन ये मानकर चलिए अगर करेंगे तो ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। ये वाली लाइन भी 40 mm कर दीजिएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, अब जो गोला प्रकार है, गोला प्रकार को पटरी की सहायता से 4 सेंटीमीटर माप लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है रखकर, यहाँ पर आप जब प्रोटेक्टर को रखेंगे तो यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, और यहाँ पर रखकर यहाँ पर चाप लगाएंगे। उसी प्रकार यहाँ से रख के यहाँ पर, और यहाँ पर रख के यहाँ पर। तो मतलब जब आप इसको मिला देंगे, सब भुजाएं क्या हो जाएंगी, 40 mm की आ जाएंगी, यानी कि 4 सेंटीमीटर की। तो इस प्रकार आपका षष्ठभुज बन जाएगा। इस प्रकार पंचभुज भी कहता है दोस्तों, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। षष्ठभुज यहाँ पर हमने बता दिया है किस प्रकार आपको बताना है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर कि अगला क्वेश्चन कैसे आता है। मापनी का क्वेश्चन दोस्तों बहुत आता है। मापनी का क्वेश्चन यहाँ पर हमने चैप्टर 4 में जो है उसका जो है कुछ यहाँ पर क्वेश्चन रखे हैं, एक या दो क्वेश्चन रखे हैं, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आपको ध्यान में रखना है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरे का ये पूरा फार्मूला ही समझ लीजिए है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। क्योंकि इसका प्रयोग अभी क्वेश्चन में जरूर पड़ेगा, और इसको जो अगर बच्चे ध्यान में नहीं रखते तो यहाँ पर उनका क्वेश्चन गलत ही हो जाता है। क्योंकि अगर आप कन्वर्ट करना नहीं जानते तो आप जो है क्वेश्चन को गलत कर देंगे यहाँ पर। और जो मापनी में यहाँ पर आर एफ जिसे निरूपक भिन्न कहते हैं, उसका भी योगदान काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर क्या होता है, निरूपक भिन्न आर एफ बराबर ड्राइंग में प्रदर्शित माप, यानी कि ड्राइंग में जो आपको बनाना है बटे वास्तविक माप जो उसकी लंबाई है वास्तव में, इस प्रकार हो जाएगा आर एफ। और मापनी की लंबाई क्या हो जाएगा, आर एफ, यानी कि निरूपक भिन्न गुणे अधिकतम क्षमता। तो यहाँ पर ये हमारा मापनी की लंबाई हो जाएगा। अभी इसका यूज आप क्वेश्चन में करके देख लीजिएगा, मतलब देखेंगे कि कैसे होगा, ऐसे ही नहीं लिखा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा किस प्रकार आता है, एक मापनी की रचना करो जो किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर पढ़ सके, और जबकि 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता हो और 4 किलोमीटर नापने के लिए पर्याप्त हो। आर एफ ज्ञात करो। इस मापनी पर 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर की दूरी दर्शाइए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न के अनुसार 4 सेंटीमीटर की दूरी 1 किलोमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर ऐसे हमने लिख दिया। अब आर एफ निकालने के लिए क्या, ड्राइंग पर लंबाई हो जाएगा। ड्राइंग पर लंबाई क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर, और वास्तविक लंबाई हमारी 1 किलोमीटर है। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर, किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1000 × 100, यानी कि 1/25,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25,000 आर एफ की वैल्यू हो गई। अब हमारा मापनी की लंबाई क्या हो जाएगा, मापनी की लंबाई आर एफ × अधिकतम क्षमता होती है। तो यहाँ पर आर एफ 1/25,000 और अधिकतम क्षमता हमारी यहाँ क्वेश्चन में दी रहती है, देख लीजिए 4 किलोमीटर मापने के लिए पर्याप्त हो, ये हमारी अधिकतम क्षमता होती है। तो यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा, किलोमीटर में था, तो यहाँ पर किलोमीटर को फिर हम जो है यहाँ पर सेंटीमीटर में ही बदलेंगे, जिससे आपको जो है अभी बताया था कि सभी को यहाँ पर जो कन्वर्ट करने का है तो उसको आप कर लेंगे। यहाँ पर 4 किलोमीटर को जो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 4 × 1000 × 100, यहाँ पर 16 सेंटीमीटर निकल के आ गया मापनी की लंबाई। यही हमको निकालना होता है, फिर हमारा क्वेश्चन एकदम ईजी हो जाता है। देखिए यहाँ पर 16 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर अब लाइन खींची, क्या मापनी की लंबाई हमारी क्या हो गई, 16 मीटर। टोटल लेंथ ऑफ स्केल 16 सेंटीमीटर हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमें दर्शाना क्या है ये देखेंगे। हमें दर्शाना है 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर।
यानी कि 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर को बनाने के लिए हमारे पास 4 खाने होने चाहिए, 1 2 3 4। जब 4 खाने हो जाएंगे तो हमारा यहाँ से देखिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर और यहाँ पर 6 को दर्शा देंगे, हमारा आसानी से हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 16 को 4 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। उससे आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 भागों में 16 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 से जब भाग कर दिए 4 भागों में जो है 16 डिवाइड हो गया, यानी कि 4 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये है। तो यहाँ पर इस प्रकार हो गया। अब हमारा ये 3 किलोमीटर है ही। अब जो है हम 4 को कितने भागों में डिवाइड कर देंगे, 10 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम 10 भागों में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 5 भी हमारा एक पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 हमारा जहाँ लिखा है ये सॉरी ये वाला जो भी बनाया, ये वाला बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको आप लिखकर यहाँ से आसानी से 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर लिख सकते हैं और आपका क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन हमने वैसे लिख दिया है, आप जो है इसको समझकर अच्छे से देख लीजिएगा। ये भी उसी प्रकार है। देखिए ये वाला थोड़ा दूसरा है। 1 डेसीमीटर 8 डेसीमीटर लंबी रेखा नक्शे पर 4 mm द्वारा प्रदर्शित की जाती है 35 mm। देखिए अब देख लीजिए यहाँ पर 4 mm प्रदर्शित की जाती है 8 डेसीमीटर लंबी रेखा, यानी कि 8 डेसीमीटर लंबी रेखा क्या है, हमारी जो है वास्तविक लंबाई है और हम 4 mm द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि ये हमारी ड्राइंग पर लंबाई है। तो ड्राइंग पर लंबाई बटे वास्तविक लंबाई, तो यहाँ पर 4 mm बटे 8 डेसीमीटर। तो यहाँ पर हमारा RF का मान क्या निकल जाएगा, 1/200। यहाँ पर 1 डेसीमीटर को हम कन्वर्ट कर लिए हैं mm में, जो भी होगा आप mm में कन्वर्ट कीजिए या फिर सेंटीमीटर में, तो एक ही चीज़ में कन्वर्ट करिए लेकिन पूरा सवाल। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब मापने की लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, RF गुणे अधिकतम क्षमता, और हमारा क्या हो जाएगा 1/200 गुणे अधिकतम क्षमता। हमारा यहाँ पर 35 मीटर दिया है, 35 गुणे 100 गुणे 10 mm में बदलने के लिए, तो यहाँ पर 175 mm हो जाएगा। और हमारा ये टोटल क्या हो जाएगा, 175 mm को हम 17.5 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो इसको आप इस तरीके से कर लेंगे। और ये हमारा क्या था दोस्तों, वो हमारा साधारण मापनी था। ये हमारा क्वेश्चन किस प्रकार था, साधारण मापनी का था। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा साधारण मापनी से है। साधारण मापनी, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमारा साधारण मापनी का है। तो ये दोस्तों हमारा कौन सा है, ये हमारा विकर्ण मापनी है। क्या है, विकर्ण मापनी है। और विकर्ण मापनी में हमारा चित्र जो है उससे थोड़ा अलग बनता है। कैसे बनता है अभी आपको दिखाएंगे। आप जो है यहाँ पर मापनी की लंबाई समझ गए होंगे, 17.5 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ पर आप क्या करना है, विकर्ण मापनी में उसी प्रकार 17.5 सेंटीमीटर रेखा खींचनी है। यहाँ पर लेंथ ऑफ जो है स्केल हमने 17.5 सेंटीमीटर खींच दिया। यहाँ पर देख लीजिए वाली रेखा। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जब 17.5 सेंटीमीटर हो जाएगा तो देखेंगे कि हमें जो है कितना जो है दर्शाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया रहता है कितना दर्शाना है। कह रहा है 27 मीटर 3 डेसीमीटर दूरी अंकित करनी है। इसी को हम देखकर जो है भागों में डिवाइड करते हैं, 27 मीटर 3 डेसीमीटर। तो यहाँ पर 27 मीटर 3 डेसीमीटर, यहाँ पर जब हम 17.5 सेंटीमीटर को अगर हम 2.5 से यहाँ पर भाग करें तो क्या हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। अगर हम 7 भागों में डिवाइड करें तो यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर पर दूरी अंकित करनी होगी। मतलब यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर, एक बार यहाँ जो पटरी की सहायता से यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर बिंदु खींच देंगे, यहाँ पर बिंदु लगाएंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और सबको ऐसे बढ़ा देंगे। तो हमारा कितने भागों में डिवाइड हो गया, टोटल 7 भागों में हमारा डिवाइड हो गया। देख सकते हैं 1 2 3, हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाग में डिवाइड हो गया। और हमारा जानते हैं ये वाला हिस्सा एक जीरो रहता है, क्या रहता है, जीरो। और हमें जैसे 27 मीटर दर्शाना है तो ये हमारा 5 है, 5 जो है मीटर, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15 हो गया, 15 5 20 5 25 25, ये यहाँ तक हो गया। अब हमें 3 डेसीमीटर दर्शाना है। तो डेसीमीटर दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, विकर्ण मापनी में यहाँ पर सबसे पहले ये वाली लाइन अपने आप से जो है, ये वाली जो आप लाइन खींचे हैं इसको आप अपने आप से खींचिएगा और इसको 10 भागों में डिवाइड भी करना है। क्या करना है, 10 भागों में बराबर बराबर डिवाइड भी करना है। एकदम ध्यान से समझिए, 10 भागों में डिवाइड करेंगे और इसको जो है यहाँ पर 10 भागों में डिवाइड करने के बाद आपको कितने भागों में टोटल डिवाइड करना है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 भागों में आपको टोटल डिवाइड करना है उस वाले को। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 11 भागों में क्यों डिवाइड हो रहा है, क्योंकि जीरो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नहीं स्टार्ट हो रहा है, 5 वाले से। जीरो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब हमारा एक यहाँ पर आएगा, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम 11 भागों में डिवाइड कर दिए। तो हमारा जो है अब क्या करना है, 28 मीटर 3 डेसीमीटर करना था। तो 3 हमारा कहाँ तक आएगा, यहाँ हमारा जीरो है, ये वाली लाइन, मतलब ये वाली जो लाइन है ये जीरो है, ये 1 है, और ये हमारा 2 है, सॉरी यहाँ पर देखिए ये वाली हमारी जीरो है, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यानी कि ये बिंदु जो है हमारा 3 है। और 3 हमारा यहाँ बिंदु लगा देंगे, जैसे हमने यहाँ पर बिंदु लगाया है, देख सकते हैं। बिंदु लगाकर यहाँ पर ऊपर तक लाइन खींच के दोनों तरफ 27 मीटर 3 डेसीमीटर लिख देंगे और हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको लिखना क्या है कि डेसीमीटर यहाँ लिख देना है कि यहाँ पर डेसीमीटर ये वाला सब है, और मीटर यहाँ, क्योंकि ये सब दूरियाँ क्या है, मीटर में ली गई हैं। तो इसको आप करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप जब इस तरीके से तीनों सबको तिरछे तिरछे कर देंगे, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, तिरछा कैसे किया है,
इसको हमने पहले यहाँ पर सीधा किया है यहाँ तक, यहाँ ये वाला पॉइंट सीधा किया है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पर तिरछा है सब, तो ये बराबर बराबर भी तिरछा करना है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो हम इतनी दूरी जो है आसानी से अंकित कर लेंगे। अब हम जो करेंगे यहाँ पर इसको अपने आप से एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे और यहाँ से इसको तिरछा ऐसे समांतर सबके करते जाएंगे, और यहाँ पर जब हो जाएगा तो यहाँ भी जो है इसको समांतर कर देंगे इसी के। ये आपको एकदम ध्यान से चित्र बनाना है, आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से समझ लीजिएगा जिस प्रकार हमने बताया। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तुम्हारा जो दोस्तों अगला टॉपिक है वो क्या है, हमारा प्रोजेक्शन है, और प्रोजेक्शन भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और इसी प्रकार हमने क्वेश्चन यहाँ पर रख दिए हैं। एक दो क्वेश्चन है उससे भी आप जो है 5 से 10 नंबर, 10 से ज़्यादा नंबर होते हैं शायद, यहाँ पर आप इकट्ठा कर सकते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं 10 से 15 नंबर के होते हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन को एकदम ध्यान में रखकर चलिए कि आपके 10 या 15 नंबर तैयार हो रहे हैं, और एक भी क्वेश्चन इससे अलग नहीं आएंगे, इसको आप मान कर ही चलिए। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ताकि सभी लोग हल कर लें, नहीं अगर बैक लगाना हो तो एग्जामिनर आराम से जो है बैक लगा सकता है आपके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर क्या है, अगर आप नहीं समझें तो एक बार समझ लीजिए। वैसे ये हमारा जो होता है बीपी होता है, ये हमारा हिस्सा एचपी होता है, ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप जो है पढ़े होंगे, इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं। एचपी हमारा नीचे की ओर ऐसे खिसकता है, और ये हमारा ऊपर की ओर, यानी कि ये दोनों हिस्से क्या करते हैं, मूव करते हैं। सिर्फ ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, बस इतने ही मूव करते हैं। मतलब ऐसे 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 ही होता है, मतलब ऐसे 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 ही मूव होते हैं यही दो हिस्से। ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, फिर ये वाला ऐसे नीचे जाएगा ऊपर, ऐसे ही होता रहता है हमेशा। तो यहाँ पर ये आप समझे होंगे। अब अगर हम बात करें, अगर पॉइंट की बात करें इसमें, इस वाले चैप्टर में एचपी की चीज़ बीपी में बनती है और बीपी की चीज़ एचपी में बनती है, ये हमारा पॉइंट है। और एचपी में हमारा प्लान पाया जाता है और बीपी में हमारा एलिवेशन। ये पॉइंट थे कुछ जो परीक्षा में आपको लिखने नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखकर चलने हैं, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। कैसे सही होगा, क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे आप आगे देखिए। यहाँ पर अगर छोटा क्वेश्चन आता है आपके पेपर में 5 नंबर का, तो आपसे इस प्रकार पूछेगा कि बिंदु ए एचपी से 20 mm ऊपर तथा बीपी के 30 mm सामने है, मतलब 35 mm सामने है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम एंगल की बात करें, हमने क्या बताया, ये हमारा क्या है, बीपी है, ये हमारा बीपी है, ये हमारा एचपी, ये हमारा एचपी। तो अब देखिए क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। कैसे समझ जाएंगे, देखिए एचपी से 20 mm ऊपर कर रहा है, यानी कि एचपी से 20 mm ऊपर और बीपी के 30 mm सामने। वहाँ पर आप देख सकते हैं बीपी के 30 mm सामने और एचपी के 20 mm ऊपर। ये किस में आ रहा है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। तो यहाँ पर फर्स्ट में हमारा बनेगा, और फर्स्ट में बात करें बीपी हमारा ऊपर होता है, और ये जब मूव करता है तो एचपी नीचे चला जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बीपी ऊपर और एचपी नीचे। तो इसी को समझने के लिए हम यहाँ पर इतना ताम झाम करते हैं, बीपी को ऊपर एचपी को नीचे। एक बार आप ये समझ गए तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीपी आप ऊपर लिखेंगे, एचपी नीचे। अभी क्या बताया था कि बीपी की चीज़ एचपी में बनेगी और एचपी की चीज़ बीपी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं एचपी में 20 mm ऊपर, तो एचपी में 20 mm ऊपर कह रहा है तो ऊपर आप बनाएंगे, एचपी में नहीं बनाएंगे। 20 mm ऊपर कह रहा है तो 20 mm आप पटरी से यहाँ पर खींच लेंगे। और क्या कह रहा है, बीपी के 35 mm सामने, यानी कि बीपी में नहीं बनेगा, ये हमारा एचपी में बनेगा, तो 35 mm सामने कर दिया। यहाँ से आप जो है पटरी से आपको मापना है, ये हमारा 20 है, ये हमारा 35 mm, यानी कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप माप कर लिख दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। हमारा 5 नंबर, या फिर अगर 2 क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर, इसी प्रकार से पूछ लेता है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए होंगे। देखिए ये हमने यहाँ पर पॉइंट लिख दिया, एचपी से 20 mm ऊपर और बीपी के 35 mm सामने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है। तो इसको आप समझ गए होंगे। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसका यूज क्यों है दोस्तों, अगर आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को नहीं समझें तो आप प्रोजेक्शन ऑफ, ये हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ प्रोजेक्शन ऑफ, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है, भी समझ सकते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा सभी क्वेश्चन का, और आपकी परीक्षा में जो आएंगे उससे मैच कर जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको एक समझा देंगे, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन आराम से हल कर लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सबसे पहले समझेंगे, मतलब पढ़ेंगे। एक 70 mm लंबी रेखा पी क्यू, जिसका एक सिरा पी क्षैतिज एचपी से 20 mm ऊपर तथा ऊर्ध्वाधर तल बीपी के 30 mm सामने है। अब देखिए इतना ही आपको करना है। क्या करना है, एचपी से और बीपी से कितना ऊपर या नीचे है या कितना सामने है, जो भी है उसको आपको क्वेश्चन में देखना है, तभी आप समझ पाएंगे कि बीपी कौन सा होगा, ऊपर या नीचे। तो यहाँ पर अब आपको समझ में क्या आ रहा है, कह रहा है पी क्यू जिसका सिरा पी क्षैतिज एचपी से 20 mm ऊपर, क्या है, एचपी से, ये हमारा एचपी है, ये भी हमारा एचपी, बीपी और ये हमारा बीपी, एचपी से 20 mm ऊपर और हमारा बीपी के 30 mm सामने, यानी कि सामने ये वाला है, तो यहाँ पर है, यानी कि फर्स्ट एंगल में। और हम बता दें कि फर्स्ट और थर्ड में ही जो है ये हमारा बनता है, और किसी में नहीं बनता। तो यहाँ पर फर्स्ट में हमारा है, तो अब पता चल गया कि बीपी हमारा ऊपर रहेगा और एचपी नीचे रहेगा। ये आपको समझ जाना है। अब देखिए अगला स्टेप क्या है, ये स्टेप पहले करना है। अब अगला स्टेप हमारा कोण वाला है, क्या है, कह रहा है कि रेखा एचपी से 45 डिग्री तथा बीपी से 30 डिग्री होना था, यानी कि एचपी की चीज़ बीपी में बनाएंगे। क्या करेंगे, पहले एचपी से, देखिए ये वाला कर लेंगे, एचपी से 20 mm ऊपर करेंगे, एचपी हमने बीपी लिख दिया, एचपी से 20 mm ऊपर यहाँ पर हो गया। अब हमारा और क्या है, हमारा बीपी के 30 mm सामने, बीपी हमारा यहाँ पर है, तो बीपी के 30 mm सामने, यानी कि एचपी में बनेगा। ये इतना आप कर लेंगे। ये दोनों लाइन खींचने के बाद
ये दोनों लाइन खींचने के बाद आप वैसे एक लाइन खींच लीजिएगा, वैसे अपने आप से ये सीधी लाइन इसी के पैरेलल बिल्कुल। इतना आप करने के बाद क्या करेंगे कि कोण दर्शाएंगे। क्या करेंगे, इतना जब आप कर लेंगे तभी कोण दर्शा पाएंगे। कैसे, यहाँ पर हमने इतना कर लिया। अब कह रहा है कि रेखा एच पी से 45 डिग्री, एच पी से 45 डिग्री यानी कि एच पी की चीज़ बी में बनेगी, यानी कि यहाँ से 45 डिग्री एक रेखा खींचनी है। और कितना खींचनी है, 70 mm। क्या करनी है, एक 70 mm लंबी रेखा पी क्यू, जिसका एक सिरा पी है। देखिए ये पी क्यू आपको क्या करना है, 70 mm जो लंबी रेखा है उसको खींचना है। तो आप यहाँ से 45 डिग्री का कोण बनाकर जो हमारा 70 mm है उसको खींचेंगे। उसी प्रकार यहाँ भी 30 डिग्री के कोण पर 75 mm मतलब 70 mm खींचेंगे। तब हमारा ट्रू लेंथ, इसको हम लिख देते हैं TL जिसे कहते हैं 70 mm। तो हमारा ये क्या हो गया दोस्तों, ट्रू लेंथ यहाँ पर 70 mm हो गया। अब देखिए, अब हमारा क्या है कि जब हम इसको खींच देंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा 70 mm मतलब 70 mm लंबी रेखा अब हो गया, तो हमारा अगला स्टेप क्या है इसको समझेंगे। अब हम सबसे पहले ये जो 70 mm हमने खींच दी, इसके सीध में एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, इसके सीध में खींच कर क्या करेंगे, इसके भी सीध में जो 70 mm यहाँ से भी आई है, इसके भी सीध में एक रेखा खींचेंगे। कहाँ तक खींचेंगे, इसमें इस वाले तक खींचेंगे और इसमें इस वाले तक खींचेंगे। देखिए यहाँ तक ये आया, ये वाला यहाँ तक गया है। अब क्या करेंगे, अब अगला स्टेप जो हमारा है इसको छोटा कर दें, बात करें। अब हम यहाँ पर जो गोला प्रकार है, गोला प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ तक जो करके मतलब ये वाला यहाँ तक करके इसको ऐसे घुमाएंगे। तो यहाँ पर जब ऐसे घूम के जाएगा तो इसको मिला देंगे और इसे एलिवेशन कह देंगे। क्या कह देंगे, एलिवेशन। हमने तभी बताया था कि बीपी में हमारा एलिवेशन होता है, एचपी में हमारा प्लान होता है। तो लिखना जरूरी है दोस्तों, अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको पता है। और इसी प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ से भी एक रेखा खींचनी है। कैसे, इसी प्रकार हम यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से यहाँ तक जो हमारी रेखा है, यहाँ से यहाँ तक, इसको भी यहाँ मतलब गोला प्रकार की सहायता से यहाँ तक घुमाएंगे। अब हमारा ये हमेशा फिक्स मानकर चलिए कि ये मतलब चलिए क्या ये होता ही है कि ये हमारे दोनों एकदम सीध में होते हैं। थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो सकता है, बाकी हमेशा सीध में रहते हैं। अगर आपका सीध में नहीं है तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है। ये आपका एकदम सीध में रहना चाहिए। आप इसको डैश डैश से दर्शाएंगे यानी कि हिडन लाइन से, तभी ये आपका सही माना जाएगा। तो इतना कर लेंगे आप। अब हमारा क्या है, ये इतना काम हो गया, यानी कि आपने लगभग अगर 15 नंबर का था तो आपने 7.5 नंबर आसानी से अचीव कर लिए। अब हम इसके बात करें ट्रेसेस की, यानी कि एच टी और बी टी की दर्शाने की। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे आप, एच पी मतलब एलिवेशन क्या है, इसमें एलिवेशन को नीचे की ओर यहाँ तक है तो इसको बढ़ा लेंगे यहाँ तक। और जब इसको यहाँ तक बढ़ा लेंगे और इसको यहाँ तक बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर जब ये मिलेगी तो इसके सीध में एक रेखा खींच देंगे जो यहाँ पर कटेगी। कहाँ कटेगी, यहाँ पर हमारा कटेगी। तो यहाँ पर जब कटेगी तो यहाँ पर बिंदु हो जाएगा। और ये हमारा कौन सा बिंदु हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, ये हमारा कहाँ से आ रही है, ये हमारा बीपी से आ रही है ये रेखा, तो हमारा ये बीटी हो जाएगा। और इसी प्रकार ये वाली रेखा क्या करेंगे, जब प्लान से जाएगी और इसको यहाँ तक लाएंगे तो यहाँ पर जो मिलेगी यहीं से इसको मिला देंगे। क्या करेंगे, यहीं से इसको मिला देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगी, एच टी हो जाएगी, क्योंकि ये रेखा कहाँ से आई है, एच पी से आई है। तो बी टी और एच टी आप दर्शा देंगे, आपको जो 15 नंबर पूरे के पूरे यहाँ पर मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और हमें आशा करता हूँ कि आपने इस तरह की वीडियो देखी भी होगी। अगर थोड़ा रिवीजन हुआ हो तो एक बार लाइक जरूर कर लेंगे सभी लोग, जितने भी हैं एक बार सभी लोग लाइक कर लेंगे। इसी प्रकार यही ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, देख लीजिए, जो समझने के लिए आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक 75 mm लंबी रेखा ए बी एच पी से 45 डिग्री बी पी से 30 डिग्री कोण पर अवनत है। उसका बी सिरा एच पी में है तथा 40 mm बी पी के सामने है। प्रक्षेप खींचिए तथा अनुरेखों यानी कि ट्रेसेस यानी कि एच टी बी टू को दर्शाइए। तो यहाँ पर 75 mm लंबी रेखा क्या है, हमारी ट्रू लेंथ है। एच पी से 45 डिग्री यानी कि बीपी में बनाना है। बीपी से 30 डिग्री इसको भी मतलब इसको एचपी में बनाना है। बी सिरा एचपी में है और 40 mm बीपी के सामने है। अब सबसे पहले समझेंगे कि ये कौन से मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है, किस थर्ड में है। इसको समझने के लिए क्या करेंगे, एक जो है 40 mm बीपी के सामने है। बीपी यहाँ पर ऊपर और नीचे ही होता है दोस्तों, आपको पता होगा। सामने कह रहा है यानी कि हमारा पहले में ही है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है हमारा पहले में या तो तीसरे में बनता है, तो यहाँ पर सामने तो इसी में ही होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बनता नहीं चित्र, तो इसी में होगा फर्स्ट एंगल में। फर्स्ट एंगल में हमारा बीपी ऊपर एचपी नीचे। इसको अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपको नंबर मिलेंगे। यहाँ पर बीपी और एचपी जब आप लिख देंगे तभी आपका सही माना जाएगा। बीपी हमने लिख दिया, एचपी लिख दिया। अब हमने क्या कहा था कि उसको लिख लीजिए कि एचपी से कितना ऊपर mm मतलब नीचे है या फिर ऊपर है, उसी प्रकार बीपी के कितना ऊपर कितना mm है या कितना नीचे है। तो इसमें क्या है कि कह रहा है बी सिरा एचपी में ही है, यानी कि बी सिरा एचपी में है तो हमारा जो लाइन है एक्स वाई इसी में एच जो है इसी पर होगा और 40 mm बीपी के सामने है। कैसे है देखिए, बी सिरा एचपी में है, बी सिरा हमारा एचपी में है, ये हमारा यहीं पर रहेगा और हमारा 40 mm बीपी के सामने कह रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा। एचपी से अभी ऊपर नीचे नहीं कहा, नहीं तो हम यहाँ पर दर्शाते
HP से कहा ही नहीं, तो ये तो यहीं पर रहेगा। तो BP के यहाँ पर 30 mm 40 mm जो भी है सामने है, तो यहाँ पर इस प्रकार कर देंगे। अब हमारा जो अगला प्रोसेस है कोण दर्शाने वाला, कोण दर्शाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि हमारा कह रहा है HP से 45 डिग्री, BP से 30 डिग्री। HP से 45 डिग्री आप करेंगे, क्या हो जाएगा, HP हमारा ये है तो 45 डिग्री ऊपर बनेगा। 45 डिग्री यहाँ पर हमने बनाया। अब हमने क्या किया, इसको 75 mm आपकी भी लेना है, मतलब 45 डिग्री बनाने के साथ साथ आपको 7.5 सेंटीमीटर भी आपको ये लाइन भी पूरी खींचनी है। और यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है, जैसे ऊपर उस वाले क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार ऊपर भी आपको एक लाइन खींच लेनी है। तो यहाँ पर इतना काम करने के बाद आप क्या करेंगे, 75 mm खींचने के बाद यहाँ तक इस लाइन को बढ़ाकर क्या करेंगे, इसको यहाँ तक ऐसे घुमा लेंगे। मतलब यहाँ पर प्रोटेक्टर, मतलब प्रोटेक्टर नहीं, गोला प्रकार रखकर यहाँ से ऐसे घुमा लेंगे। अब बात करें इस वाले की, तो यहाँ पर 30 डिग्री BP के, मतलब कितना था, BP से 30 डिग्री का कोण बना रहा था, तो यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ पर करेंगे। ऊपर ट्रू लेंथ हमारी 75 mm यहाँ भी होनी चाहिए। यहाँ से करने के बाद आप इसको यहाँ तक ले जाएंगे और अब ये वाला यहाँ तक जाएगा। अगर ये लाइन होती तो हमारा यहाँ तक जाकर यहाँ से जाता, लेकिन वो लाइन है ही नहीं, तो अब हमारा डायरेक्ट यहाँ तक जाएगा। तो हमारा इतना काम हो गया। हम जानते हैं कि ये दोनों जो होता है हमारे साथ बराबर होता है, बताया मैंने, नहीं तो आपका क्वेश्चन मतलब आंसर गलत है। तो हमारा सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने आ गया। अब हमारा जो 7.5 नंबर है ये हमारा कंफर्म हो गया, लिख देना है। ये हमारा प्लान है, HP में प्लान बताया था और BP में एलिवेशन, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। HP में प्लान, इसको मैंने याद किया था HPP ही याद किया था और अलग नहीं याद किया था, BPP नहीं याद किया था। HPP आपको याद हो गया, HP में प्लान, HP में प्लान, BPP आप मत याद करिए, मतलब BP से कुछ नहीं याद करिए, HP में प्लान इतना याद करिए, अगला आपको वैसे याद रहेगा। तो हमारा इतना काम 7.5 नंबर का हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ से हमारे एलिवेशन से एक लाइन पीछे की ओर लाएंगे, उसी प्रकार प्लान से भी एक लाइन पीछे की ओर ले जाएंगे। यहाँ पर जो काटेगा इससे कोई मतलब नहीं, ये वाला जहाँ आकर ये वाला बिंदु जब यहाँ पर सीधा खींचेंगे तो ये हमारा देख रहे हैं कि एलिवेशन यानी कि BP से आ रहा है, तो हमारा BT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BT हो जाएगा। और ये वाला जो होगा यहाँ तक ले जाएंगे और यहाँ से इस लाइन को खींचेंगे। ये हमारा HT यहाँ पर लिख दिया है मैंने। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, यानी कि दोनों क्वेश्चन आपको अब अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो इसी प्रकार क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बात करें एक और क्वेश्चन की, एक और क्वेश्चन को हमने जो है यहाँ पर आपको करने के लिए दे दिया है, ताकि आप एक बार करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। यहाँ पर करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ एक रेखा AB के अधूरे प्रक्षेप, यहाँ पर एक चित्र अधूरा बना है और सब चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वास्तविक लंबाई अब बतानी है। थोड़ा सा यहाँ पर घुमाने वाला है, आपको वहाँ अभी वास्तविक लंबाई दी हुई थी, अब आपको वास्तविक लंबाई निकालनी है। कैसे निकालनी है आप वीडियो देख लीजिएगा, या फिर आपको अगर पता हो तो सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मॉडल पेपर देखिए किस प्रकार आता है, मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं बताया क्योंकि बहुत लंबा अगर हो जाता वीडियो तो आपको मजा भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन आता है। टॉप व्यू और जो हमारा राइट साइड व्यू इस प्रकार है, राइट साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। इसको आप जो है एक बार किसी यूट्यूबर की वीडियो देख लीजिएगा जो अच्छे से बताया हो। तो हमारे हिसाब से वो यूट्यूबर हमारे तिकलेश एकेडमी जी हैं, तिकलेश एकेडमी पर काफ़ी अच्छे तरीके से बताया जाता है ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो उसको आप बढ़िया से सब्सक्राइब करके अगले सेमेस्टर की भी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 mm ऊंचाई के एकल प्रयास तिरछे अक्षरों में ये क्वेश्चन हमने वहाँ पर दिया था, तो ये भी परीक्षा में आता ही है। और हमारा क्या आता है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अलग से दिए हैं दोस्तों, उतना नहीं आते, जैसे भारतीय मानक के अनुरूप दीजिए, यहाँ पर उतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर दिया है जो भी। अब बात करें विकर्ण मापने वाला भी क्वेश्चन आया है दोस्तों, HP और BB का क्वेश्चन भी आया है। समअष्टभुज, यहाँ पर अष्टभुज यानी कि 8 भुजाएं होनी चाहिए, और समअष्टभुज मतलब 30 mm की समअष्टभुज यानी कि 30 mm जो भुजा वाली हैं सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए और अष्टभुज की होनी चाहिए, यानी कि 8 भुजा होनी चाहिए। ये हो गया। अब हमारा 35 शंकु की ऊंचाई वाला है, ये हमारा ठोसों के प्रक्षेप में है शायद, इसको आप देख लेंगे। ये रेखा चित्रों पर थोड़ा दिया है, इसको भी आप देख लेंगे। और हमारा जो क्वेश्चन आता है HP BB से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आ गए, देखिए 14 नंबर, और यहाँ पर जो हमारा था यहाँ पर भी HP BB वाला 14 नंबर का था, यानी 28 नंबर यहीं से आ रहा है। और हमारा जो विकर्ण मापने वाला है उससे भी 14 नंबर आ रहा है, यानी कि देख लीजिए कितने नंबर आपको भर भर के मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से तैयारी करिएगा, ये सारे क्वेश्चन घर पर एक बार जरूर लगा लीजिएगा। तो इसी प्रकार मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मतलब अगली वीडियो में क्या, अब मिलते हैं सेकंड सेमेस्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।